मेरे को तो पाप मतलब हमारी फैमिली कंडीशन यार इतनी स्ट्रांग नहीं थी स्टार्टिंग से। मेरी ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है उन्हें पता है कि आई सफर्ड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर लाइक टिल जब मैं 6 साल का था मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ था एंड 14 साल तक आई वाज ऑन टोटल मेडिकेशन। तो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, मतलब 3 साल में टोटली लाइक ऑफ हो गया था। बट उसके जो सिम्टम्स थे, मेरे को फिट्स आते थे स्कूल में, मेरे को चक्कर आते थे, मतलब मैं बहुत कमज़ोर था। अभी तो मैं बहुत ठीक ठाक हो चुका हूँ, बट पहले मैं टोटली मेडिकेशन। लोग मेरे को पूछते हैं भाई बाबू भैया कुछ खा पी नहीं रहे हो क्या आप? लोगों को ये नहीं पता कि मैं 14 साल तक मैं केवल दवाइयों पे ही जिंदा रहा हूँ। मेरे घर वालों ने अपनी ज़िंदगी का पहला फ्रिज तब लिया था क्योंकि उनको ना मेरी दवाइयाँ स्टोर करनी पड़ती थी, राइट। उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी महीने की सैलरी आती थी 1200 रुपये और हम पहाड़ों में रहते थे। मैं उत्तराखंड से, तो टीरी पौड़ी करके एक जगह, तो ये बहुत रिमोट एरियाज थे उस टाइम। अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, बट उस टाइम मेरे पापा की सैलरी आती थी 1200 रुपये। आप लगाओ कि उसमें से। प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। अब दोस्तों आप UK07 राइडर को जानते हो तो दोस्तों मैं आपको उनका नाम बताता हूं। उनका दोस्तों नाम है अनुराग डोभाल। अब दोस्तों आप अनुराग डोभाल के बारे में जानते हो, दरअसल काफ़ी लोग जानते होंगे जो यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और ख़ासकर जो राइडिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख राइडिंग है या कोई मनाली राइडिंग है, तो इस तरीक़ा की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उनको ज़रूर ही जानते होंगे क्योंकि वो राइडिंग वीडियोस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे उनके यूट्यूब चैनल पे जो हैं वो 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन दोस्तों ये फॉलोअर्स किस तरीक़ा से हुए हैं, ये वीडियोस किस तरीक़ा से क्रिएट होते हैं, दोस्तों ये जानकारी आपको नहीं है। और दोस्तों काफ़ी लोग तो वीडियोस देखते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है जो ये वीडियोस है ये किस तरीक़ा के वीडियोस बनाते हैं और इनकी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई है। अक्सर हम कहते हैं कि दोस्तों काफ़ी सारे इनके पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स थे, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड था, तब उन्होंने शुरुआत की। आज के पास इनके पास अच्छी अच्छी सुपर बाइक थी। लेकिन दोस्तों इनके सफ़र में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनके सफ़र में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों ये है कि ये भी कभी हम आपके जैसे ही हुआ करते थे दोस्तों। तो अनुराग डोभाल जो हैं उन्हीं का ये UK07 राइडर चैनल है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में डिटेल्स में। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने वीडियो में अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीक़ा से रिलेटेड और इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियो रिलेटेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल विपिन के वीडियोज़ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों ये जो हैं आपने इनके राइडिंग वीडियोज़ देखे होंगे और आज के टाइम इनके यूट्यूब चैनल पर 4 मिलियन फॉलोअर्स भी हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये फॉलोअर कभी ज़ीरो भी थे। अब दोस्तों आपने इतने फॉलोअर्स देख लिए, इनके वीडियोस देख लिए, उन पे अच्छे खासे व्यूज़ देख लिए, लेकिन दोस्तों आपने इनके वो नहीं देखा जो आपको जानना चाहिए, खासकर कि ये सफ़र की शुरुआत हुई कहाँ से है और ख़ासकर ये कभी अपने टाइम में ज़ीरो भी थे। तो वो ज़ीरो से लेके आज इस 4 मिलियन तक का सफ़र मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस शानदार सफ़र की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून से, जहाँ पे अनुराग डोभाल सर का जन्म हुआ था। तो इनकी फैमिली में ये इनके एक बड़े भाई हैं और इनकी एक सिस्टर हैं दोस्तों। और इनके पेरेंट्स जो थे वो इनके पिता तो वो एक टीचर थे, उनकी माँ जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। तो इनका वहाँ पे जन्म हुआ और वहीं से इनकी स्कूलिंग होगी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अक्सर हम कहीं से भी बिलोंग करते हों और जब हम छोटी एज पे होते हैं, दरअसल आप अंदाज़ा लगाओ कि 10 और 12 की एज में, तो अक्सर हम अपने मतलब पड़ोस के ही स्कूल या कोई हमारा जो सिटी होता है मेन टाउन, हम वहाँ से ही अपनी स्कूलिंग करते हैं। तो इनकी स्कूलिंग जो थी वहीं से हुई है। फिर जब इनकी थोड़ी समझदार हुए, जैसे कि मान लीजिए 6 या 7 ईयर में, लेकिन फिर दोस्तों वहाँ पे एक बहुत ही कठिन समस्या आ जाती है और वो समस्या दोस्तों जो होती है वो होती है ब्रेन ट्यूमर की, क्योंकि इनके एक ब्रेन ट्यूमर था और उनके पिता जो थे एक टीचर थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जब इनके ब्रेन ट्यूमर था तो फैमिली जो थी वहाँ पे सारी फैमिली को काफ़ी दिक्कतें आई सामने, काफ़ी बुरा महसूस हुआ, क्योंकि अगर हम सबको किसी को भी इस तरीक़ा की समस्या बन जाए दोस्तों, क्योंकि ऐसी समस्याओं का कोई हल नहीं होता है। ये कुछ इस तरीक़ा की बीमारियां हैं क्योंकि इनसे आदमी को बचना या हमारे सबको बचना इनसे, क्योंकि मेन काफ़ी इनसे स्ट्रगल करना पड़ता है। और दोस्तों काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं इनसे बहुत ही मुश्किल से इन लोगों से बाहर आ पाते हैं, नहीं तो अक्सर वहीं पे हार मान लेते हैं, हार हो जाती है दोस्तों। इस तरीक़ा का इनको रोग है दोस्तों। इनको मतलब 6 ईयर से लेकर और 14 साल की एज तक केवल मेडिसिन से ये चले हैं, केवल मेडिसिन से, केवल दवाइयों से ये जिए हैं और इनको इन सारी दवाइयों से ही इस तरीक़ा से आज के टाइम ये हो पाए हैं दोस्तों। क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि 14 साल थे और
14 साल की एज तक केवल ये मेडिसिन से चले हैं। क्योंकि दोस्तों ब्रेन ट्यूमर में खुद बताते हैं, जब मैं कॉलेज जाया करता था तो मुझे चक्कर से आते थे, क्योंकि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ पे इस तरीक़े से इनका सब कुछ चलता था और फैमिली भी इनसे काफ़ी परेशान थी, क्योंकि इनके जो वो रोग था, वो रोग काफ़ी भयंकर होता है। ब्रेन ट्यूमर हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो रोग जो होता है हमारे पूरे शरीर को और हमारे दिमाग को बिल्कुल हिला के रख देता है, और अक्सर इस रोग से काफ़ी मरीज जो हैं वो हार जाते हैं। तो अनुराग डोभाल सर की ज़िंदगी में कुछ इस तरीक़ा के स्ट्रगल चलते रहे। जब फिर वहाँ से इन्होंने 15 ईयर्स के हुए, 15 ईयर्स में जब वहाँ पे ये पढ़े, लेकिन फिर दोस्तों वहाँ पे जो था इनका कुछ मेंशन्ड और जो मेडिसिन थी वो कम हुई थी। वहाँ पे इनका कुछ जो थे उस रोग से उभर के आए थे। और दोस्तों फिर इन्होंने अपना जो दाखिला लिया था वो एशियन स्कूल से लिया था। एशियन स्कूल जो था वहीं उत्तराखंड से, फिर वहाँ पे इन्होंने अपना एडमिशन किया, वहाँ से ये पढ़ाई करते थे। फिर दोस्तों वहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि ये कुछ पढ़ाई करना चाहते थे, और वहाँ पे इनको कुछ अंदर से ही था, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई जॉब करता हो तो हमको भी इंस्पायर उससे हम होते हैं कि क्योंकि हमें भी कुछ इस तरीक़ा से ही जॉब करनी है। तो वहाँ पे इन्होंने सोचा कि खुद का अपना भी कुछ हमें अर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे भी खर्चे, क्योंकि हमारे पिता टीचर हैं तो उन्हीं की मतलब सैलरी पे हम सबको डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी 20-25 हज़ार के करीब होती है, लेकिन वहाँ पे सारे खर्चे हो जाते हैं। फैमिली का खर्चा है, खाना का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, शादियों का खर्चा है, और काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे इन्होंने कुछ सोचा कि हमें कुछ अब अर्न करना चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया लोगों को, 300 रुपये में ट्यूशन्स देना लोगों को स्टार्ट किया, बच्चों को स्टार्ट किया, स्टूडेंट्स को। तो ये ट्यूशन्स पढ़ाते थे। तो वहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ा के वो खुद बताते हैं, जब मैंने पहले कुछ अराउंड 10 से 12 बच्चों को ट्यूशन्स दिए थे, तो वहाँ पे मेरे कुछ अराउंड ऐसा मान लीजिए कि 1 मंथ के 3-4 हज़ार रुपीज़ के करीब हुए थे। तो वह रुपीज़ मैंने अपनी मम्मा को दिए थे। तो वहाँ पे मम्मा मेरी काफ़ी खुश हुई, उन्होंने बोला कि अब तो मेरा ये बेटा भी कमाने लगा है। लेकिन दोस्तों वहाँ से मैं इस कमाने का मेरी जो फर्स्ट जो था पेमेंट, वो यहाँ से मैंने फर्स्ट अर्निंग की थी, और मैंने मिठाई ला के अपनी मम्मा को खवाई थी। वहाँ पे सारे हम सब खुश हुए, क्योंकि दोस्तों अगर हम कुछ शुरुआत करें किसी चीज़ भी और उसमें हमें इनकम हो, चाहे छोटी से ही इनकम हो, जब हम ज़ीरो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर जीरो से ही अगर हम 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने लगे तो थोड़ा हमको अच्छा लगता है कि हाँ, हमें कुछ काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो उस तरीक़ा से इनकी फैमिली को काफ़ी पसंद आया। हालांकि पिता तो एक टीचर थे, तो और ये पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में 3rd रैंक पे ये आए थे। इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके अच्छे खासे मार्क हासिल किए थे, अच्छी खासी रैंक बनाई थी। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे कुछ हर एक व्यक्ति का सपना होता है, क्योंकि हम सब दोस्तों जानते हैं, और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, और अब काफ़ी सारी चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं। दोस्तों हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है एक बाइक का, जो आप सब जानते हो, KTM। दोस्तों KTM जो बाइक होती है तो वो 2 लाख रुपए के अराउंड मिलती है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों हर एक स्टूडेंट का वहाँ पे सपना होता है कि हमारे पास वो बाइक हो, अच्छा हेलमेट हो, फिर हम बाइक से स्कूल में जाएंगे तो हमारी लोग तारीफ़ करेंगे, और काफ़ी सारी हमारी वहाँ पे इज्जत होगी। तो कुछ हमारी इस तरह की कुछ सोच होती है, और ऐसा अक्सर काफ़ी होता भी है। तो इनकी भी वहाँ पे सोच थी, क्योंकि वो बाइक तो वहाँ पे आती थी 2 लाख रुपीज़ के राउंड, लेकिन वहाँ पे तो पैसे तो थे नहीं। लेकिन इन्होंने सोच रखा था कि मुझे फैमिली से पैसे नहीं लेने, और मुझे अपने ही अर्न करके वो बाइक मुझे लेनी है। और शुरुआत से ही ये काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह देखते थे, और हालांकि शुरुआत में हमको नहीं मालूम होता, इतनी नॉलेज नहीं होती कि ब्लॉग किस तरीके से होते हैं, राइडिंग वीडियोज़ किस तरीके से होते हैं। तो ये ब्लॉग बनाते थे, क्या खाना खाया, क्या टहलने गए हैं, तो इस तरीक़े से वहाँ पे सब कुछ इस तरह से चलता रहा। फिर दोस्तों इन्होंने थोड़ा और अपनी कोचिंग का सिस्टम बढ़ाया, जैसे कि काफ़ी रात 8-9 बजे के करीब आते थे, लोगों को होम ट्यूशन देने लगे, और काफ़ी खारे 3-4 से बैच लगाने लगे वहाँ पे। तो अराउंड 15-20 हज़ार रुपये महीने का अर्न करने लगे थे। फिर दोस्तों वो वहाँ पे इन्होंने अपनी जो पैसे अर्न किए थे उस ट्यूशन्स पढ़ा के अन कहीं अलग कोई वर्क करके, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अराउंड 1 लाख रुपये कमा लिए थे। इस जो कमा लिए थे, फिर उन रुपीज़ को इन्होंने कमा के इन्होंने सोचा अब मुझे तो KTM बाइक लेनी है। फिर दोस्तों इन्होंने वहाँ पे अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे अब एक बाइक चाहिए। तो इनकी अम्मा ने बोला कि बेटा तुम्हें मैं एक बाइक दिला दूंगा, लेकिन उन्होंने पहले समझाया, इन्होंने कहा नहीं मम्मा मुझे लेनी है, चाहे मुझे एक बार ट्रस्ट कर लीजिए, मुझे एक बार उधार ही दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। फिर इनके, और हम सब जानते हैं कि हमारी फैमिली में मदर जो होती हैं तो अराउंड फैमिली से पैसे कुछ छुपा कर रखती हैं सेविंग के लिए, क्योंकि अचानक सडनली कहीं भी ज़रूरत हम सबको पड़ सकती है। क्योंकि अक्सर इस तरीक़ा के मतलब दिक्कतें आती रहती हैं, कहीं कोई बीमार हो गया या कोई और बात हो गई, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मम्मा जो होती हैं वो सब अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जमा करके रखती हैं। तो इन्होंने बोला, तो उन्होंने अराउंड इनको 96,000 रुपये दिए थे। अराउंड मान लीजिए 1 लाख रुपये उन्होंने इनको दिए थे, 1 लाख इनके पास थे। तो इन्होंने वहाँ पे सबसे पहली अपनी जो बाइक खरीदी थी, तो बाइक जो थी वो KTM इन्होंने KRC बाइक खरीदी थी 200, जो दोस्तों वहाँ पे 2 लाख रुपए के करीब आती थी। फिर जब इन्होंने वो अपनी फर्स्ट बाइक ली थी फर्स्ट शोरूम से जाके, दोस्तों फिर आप उनका रिएक्शन देख लिए। जो फर्स्ट बाइक इन्होंने ली थी
और उस रिएक्शन वीडियो को आप यहाँ पे देख लीजिए। सो हेलो गाइस एंड नमस्ते एवरीवन, होप बहुत सारी चीजें नई चेंज करी है और एक KTM की ओरिजिनल डेक बना के लेके आए हम लोग। एट द सेम टाइम गाइस वी हैव गॉट आवर न्यू बाइक और मैं आपको दिखाता हूँ हमारी नई बाइक कैसे लग रही है। सो गाइस दिस इज आवर बाइक एंड इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस में द फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोगों ने इसकी पूरी डेकल किट चेंज करी है और एक KTM की ओरिजिनल डेकल किट है। प्लस वी हैव गॉट आवर नेम ऑन दी बाइक नाउ एंड दैट इज माई ब्लड ग्रुप। एट द सेम टाइम गाइस हम लोगों ने बाइक के आगे भी कुछ मॉडिफिकेशंस कराई हैं ताकि अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ तो आप लोगों को आसानी हो पहचानने में। अब द UK07 राइडर आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम बाहर वाले स्लाइडर्स लगाए थे तो हम लोगों ने वो चेंज करके वी हैव गॉट दी ओरिजिनल स्लाइडर्स फ्रॉम दी KTM एंड ये जो स्लाइडर्स हैं ये पूरे रिम पे अटैच्ड हैं तो अब हमारी गाड़ी कहीं नहीं गिरने वाली है एंड इट इज फुली प्रोटेक्टेड नाउ। ठीक है, कुछ ये रिएक्शन था दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने में और जो हमारा एक सपना हो, क्योंकि वो बाइक खरीदने का हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन दोस्तों सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों वो UK राइडर सर ने जो था किया था, तो वहीं से ही अनुराग डोभाल जी ने जो स्ट्रगल वहाँ पे चलता रहा, इन्होंने एक बाइक ली, फिर ये बाइक पे वीडियोस बनाने लगे थे। फिर 2-4 वीडियो अराउंड इनके चैनल पे पड़े ही थे, जो इन्होंने 1 जनवरी 2018 को जो अपना चैनल ओपन किया था UK07 राइडर। ठीक है, वो जब इन्होंने अपना चैनल ओपन किया था तो वहाँ पे इन्होंने 2-3 वीडियो पहले से ही पोस्ट कर दिए थे, लेकिन फिर इन्होंने एक वीडियोस बनाया था, इन्होंने एक वीडियोस अपना बनाया था लेह लद्दाख वाला, लेह लद्दाख ट्रिप वाला। तो 2-4 वीडियोस तो पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड थे, लेकिन फिर इन्होंने वो वीडियोस बनाया था और उस वीडियोस को बना के इन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। और वहाँ पे अराउंड यूट्यूब इनको प्लेटफॉर्म मालूम था कि वहाँ से कुछ अर्न किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा या कुछ करते नहीं थे। फिर सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे किया क्या कि वो वीडियो जब वहाँ पे उन्होंने डाला तो वो वीडियो अराउंड काफ़ी कम ही टाइम में, महीने 2 महीनों में ही उस पर 6 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। अब दोस्तों जिसके वीडियोस पे 1000-2000 व्यूज़ आए, उस वीडियोस पे 6 मिलियन व्यूज़ आए तो वो वीडियो अचानक से वायरल हो गया था। लेकिन दोस्तों उस वीडियो की भी एक अलग कहानी है। वो वीडियो वायरल कहाँ हुआ था? वो इंडिया में नहीं, अदर कंट्रीज़ में वायरल हुआ था। जैसे कि आप मान लीजिए UK में उनका वीडियोज़ ये वायरल हुआ था। अराउंड दोस्तों ये होता है कि हमारे 1000 व्यू पे जितने पैसे, हमें जितना डॉलर हमारा बनता है इंडियाज़ में, और उन्हीं व्यूज़ पे डॉलर बनता है अदर कंट्रीज़ में, वो अदर करेंसी में वहाँ पे डॉलर बनता है। तो इस तरीक़ा से उनका आप देख सकते हो यूट्यूब में जाकर RPM पे आपको वहाँ पे शो हो जाएगा कि ये वीडियो कहाँ वायरल हुआ है और क्या इसका रेवेन्यू हुआ है। तो अराउंड दोस्तों ये वीडियो जिनका वायरल हुआ था उसके वहाँ पे इनके रुपीज़ जो हुए थे वो $1000 हुए थे। अब दोस्तों $1000 एक बड़ी बात हो जाती है कि दोस्तों, क्योंकि हमने सोचा था, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे डिप्रेशन से लेकर के हम कहाँ एक कोचिंग का पढ़ाते हैं जिसमें हमें 20 से 15 हज़ार रुपये अर्न होते हैं महीने के, लेकिन वहाँ पे जब इनके अराउंड 4-4.5 लाख रुपए के करीब अकाउंट में आए, वहाँ पे जब इनके वो रिलीज़ हुए, क्योंकि वहाँ पे शुरुआत में तो कम ही डॉलर बनते, लेकिन फिर इस वीडियोज़ को वायरल होने के बाद वो भी UK में, फिर उनको वहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ। फिर उस रेवेन्यू को इन्होंने, एक बाइक आती है जो बाइक होती है काव्या, पैसे रिलीज़ हुए, यहाँ पे इन्होंने एक न्यू बाइक निकाली थी। ठीक है, तो वहाँ पे जब इन्होंने वो अपनी न्यू बाइक ली थी कावासाकी, तो वहाँ पे वो 9 लाख की इनको पड़ी थी। तो इन्होंने वहाँ पे वो सुपर बाइक लेके, फिर दोस्तों अगर हम आपके ऑडियंस हैं, हमने आपको शुरू उस टाइम बताया ही है, तो जब आपके ऑडियंस को नया मिलेगा तो आपके ऑडियंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। दोस्तों वहाँ पे ही जब इन्होंने शुरुआत की थी, फिर धीरे से बहुत ही कम टाइम में इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वहाँ पे इंक्रीज़ कर लिए थे। इनके वहाँ पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वहाँ पे हो चुके थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अराउंड इस तरीका का सारा सब कुछ चलता रहा, ये सारे स्ट्रगल चलते रहे, और जीवन में उतार चढ़ाव तो होता है, हर एक व्यक्ति की आता है उतार चढ़ाव। जैसे कि आपके कई सारे ऐसे एपिसोड देखे होंगे, और जो स्टॉक के कई सारे ऐसे एपिसोड हैं, जैसे काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। दोस्तों अगर हम कोई भी काम से चाहें, और यूट्यूब तो एक ऐसी चीज़ है कि कभी आपका रेवेन्यू आसमान छू जाएगा और कभी आपका रेवेन्यू बहुत ही स्लो हो जाएगा। दोस्तों इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, जो सबको ये सब तो चलता रहा। लेकिन दोस्तों फिर वहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत आई, सबसे बड़ी परेशानी आई, जिसमें लोगों को काफ़ी सारे पीछे को रखेल दिया। काफ़ी सारी जो चलता है आज का टाइम, उस टाइम से आदमी आने वाले पीछे में चलेगा। दोस्तों वो क्या चीज़ थी? लॉकडाउन। दोस्तों जब लॉकडाउन आया, ठीक है, अराउंड जब 2020 में, ठीक है, 2000 में जब लॉकडाउन आया, फिर लॉकडाउन में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन ने लोगों की ज़िंदगियाँ छीनी हैं, किसी की जॉब्स छीनी है, किसी की फैमिली छीनी है। दोस्तों किसी का मतलब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में काफ़ी सारा प्रभाव पड़ा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे होता क्या है कि लॉकडाउन में
सारे लोगों के जो जैसे रूल्स थे, सारे लोगों की सिस्टम था, सारा सब कुछ गड़बड़ हो गया था। क्योंकि जॉब वाले जॉब पे नहीं जाते थे, जो बिजनेस करता था दो दोस्तों जो लोग बिजनेसमैन हैं, जैसे कि गांव-गांव में कुछ काम करते हैं या कोई अलग ट्रैवलिंग वाला बिजनेस है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल स्टॉप हो गया था। क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को केवल जो था वो रूल्स जो थे वो घर में रहने के थे, बाहर निकलने के रूल्स नहीं थे। और बड़ी-बड़ी सिटीज़ में तो केवल घर में रह सकते हो, वो भी एक दूसरे से बिना मिले बिना, ठीक है, एक दूसरे से बिना मिले। दोस्तों ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती थी। लॉकडाउन आया तो उन्होंने अपने फादर को बोला कि पिताजी अब तो मेरा सोर्स इनकम सब कुछ वो है वो स्टॉप हो गया है, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। तो उनके पिता ने बोला नहीं, तुम दिक्कत मत करो और अब तुमको जल्दी से जल्दी ही समस्या का हल मिलेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। आप अराउंड यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते रहो। तो अराउंड ये उस टाइम 1 महीने में 1 वीडियोज़ डालते थे पहले टाइम में। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो फिर इन्होंने यूट्यूब पे 1 महीने में 30 की 30 वीडियो को डालना स्टार्ट किया, जैसे कि व्लॉग टाइप पे। वहाँ पे इन्होंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया और वो वीडियोस पे इनके अच्छे खासे व्यूज़ हुए और वहाँ पे इनको अच्छी खासी सफलता मिली, ठीक है। और साथ साथ इनकी पढ़ाई भी चल रही थी। द एशियन पब्लिक स्कूल देहरादून से इनकी जो थी वहाँ पे ग्रेजुएशन चल रही थी और अब पढ़ाने में भी अच्छे खासे थे। शुरू में ही इनको मतलब एक अंदर से जो एक मोटिवेशन मिलता था कि मेरे पिता जो टीचर है तो मुझे एडेड टीचर बनना है। लेकिन दोस्तों कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतनी सी एज पे करोड़ों में खेलेंगे। दोस्तों ये सब कुछ चलता रहा। इन्होंने जो अपनी माँ से पैसे लेकर जो बाइक खरीदी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद अराउंड जैसे कि हम कोई चीज़ को हासिल करना चाहें, वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम दूसरी चीज़ को होने लगते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें या हमें कोई चीज़ मिले तो हम उससे आगे वाली चीज़ को सोचने लगते हैं। तो इनकी जो थी शुरू की मतलब एक ड्रीम बाइक थी, वो बाइक थी KTM। फिर KTM 200 खरीदने के बाद इन्होंने कावासाकी ली थी जो इनको पड़ी थी 9 लाख रुपए के करीब। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली को एक जो थी एक 4 व्हीलर मतलब इन्होंने अपने फैमिली को गिफ्ट में दी थी किया सेल्टोस, जो करीब अराउंड 19 लाख के मतलब करीब आती है। तो इनकी फैमिली को इन्होंने जब वो गिफ्ट की एक, तो वहाँ पे सरप्राइज़ दिया, तो वहाँ पे उनकी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि उनके पिता ने उनको बोला कि जितना मैं साल का कमाता नहीं हूँ आज के टाइम तू उतना टैक्स भरता है। तो अराउंड कहीं ना कहीं ये बात सही है। क्योंकि दोस्तों अगर यूट्यूब पे आप सक्सेस होते हो, अगर यूट्यूब पे आपको सफलता मिलती है तो आपकी कोई लिमिट नहीं कमाने की। आप वहाँ पे जितना काम करो आप उतना वहीं पे अर्न कर सकते हो, अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, लोगों को अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो। क्योंकि ये दोस्तों राइडरिंग और ब्लॉगिंग कुछ होता है क्योंकि आपको हर एक दिन हर एक नया टॉपिक, हर एक नई चीज़ दिखानी पड़ती है। क्योंकि नया कंटेंट ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, तभी आपके यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे और आपको सफलता मिलने के 99% चांस रहते हैं, आपके वीडियो चलने के 99% चांस रहते हैं। दोस्तों ये सब कुछ वहाँ पे चलता रहा। जब इन्होंने अपनी फैमिली को वो गाड़ी गिफ्ट की तो इनकी मम्मा वहाँ पे बहुत खुशी हुई। उनकी फैमिली वहाँ पे जो थी वो काफ़ी सारी वहाँ पे उनको अच्छा लगा और कहीं ना कहीं वो उनको वहाँ पे रोने भी लगे थे। तो जो इन्होंने वहाँ पे जो कार गिफ्ट की थी तो उसका वीडियो यहाँ पे वॉच कर लीजिए, ठीक है। करते करते चल कि इस तरीके से उन्होंने किया सोल्टोस, वहाँ पे जो बाइक थी तो वो गिफ्ट की थी। फिर कुछ ही टाइम बाद अराउंड जब इनके पैसे अर्न हुए और उनकी माँ ने इनको जो पैसे दिए थे, बेटा कि जाओ तुम बाइक ले लो, शुरुआत में ही मैंने आपको जैसे कि बताया वीडियो में शुरुआत में ही कि उन्होंने इनको 1 लाख रुपए दिए थे। फिर दोस्तों इन्होंने अपनी माँ के लिए एक नेकलेस जो लेके दिया था, जैसे कि हम बोलते हैं सोने का हार, उन्होंने लेके अपनी माँ को जब गिफ्ट किया तो उनकी माँ वहाँ पर रोने लगी कि बेटा मतलब कहीं ना कहीं इस तरीका का लगता है फैमिली को, अगर आप कहीं छोटी स्टेज पे हो और उस स्टेज से आप काफ़ी बड़ी स्टेज तक जाओ तो वहाँ पे हमारी फैमिली को हम पे गर्व होता है कि क्या हमारी स्थिति थी कुछ टाइम पहले, क्या हमारा स्थान था कुछ टाइम पहले, आज हमारा क्या स्थान है। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे उनको बहुत सारी खुशी हुई उनकी माँ को और उनकी माँ वहाँ पे रोने लगी। तो सब कुछ वहाँ पे चलता रहा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो अब आता है कि दोस्तों जब राइडिंग करने लगी और वहाँ पे अराउंड उनके 2021 में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन्होंने 6 मंथ के अंदर ही इंक्रीज़ कर लिए हैं। अराउंड डेढ़ साल लगा कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने में और वहीं 6 मंथ लगे 1 मिलियन और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने में। वहाँ पे इनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी सोर्स इनकम हो रही थी, अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन वहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि इनको लव हो जाता है, प्यार। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये हर एक स्टूडेंट या हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार होता है, किसी ना किसी को, हर व्यक्ति के बार होता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। जब वहाँ पे इनको एक लड़की से प्यार हुआ, वो लड़की जो थी वो नेपाल की थी, काव्या, ठीक है, काव्या किसी, तो वहाँ पे इनको काव्या किसी से प्यार हुआ और काफ़ी टाइम तक उनका अच्छा खासा वहाँ पे रिश्ता चला। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम अगर कोई भी काम करते हैं लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हमें इस तरीक़ा की नौबत का सामना करना पड़ता है, लव वगैरह या कुछ, तो वहाँ पे जब
हमें इस चीज़ के या हो जाए तो हमारा सारा ध्यान बढ़ जाता है। इधर से आप कोई भी काम करते हो तो उस काम से आपका ध्यान भटके के अराउंड इस चीज़ पे आपका ध्यान फोकस करेगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो जिस चीज़ को हमें थोड़ी सा भी लालच होता तो वहाँ पे हमारा माइंड वहाँ पे फोकस करता है। तो ये सब कुछ वहाँ पे इनको चलना लगा और वहाँ से इनकी जो यूट्यूब था वहाँ पे यूट्यूब से ये थोड़ा स्लो हो गए थे। वहाँ पे वीडियोस तो हालांकि चले रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो भी एक जो थी राइडर थी, बाइक राइडर, लेकिन फिर वहाँ पे इनको उस जो लड़की थी जिससे उन्हें पास हुआ था, काव्या केसी से, नेपाल की, लेकिन फिर यहाँ पे इनका यूट्यूब जो था, यूट्यूब के वीडियोस वो स्लो पढ़ना शुरू हो गए। जो महीने में 20 और 15 के करीब पढ़ रहे थे वो 5 ही 6 पढ़ रहे थे और सारा फोकस जो था वो उन काव्या केसी की तरफ हो गया था। और गर्लफ्रेंड के रूप में इनकी काफ़ी सारी अच्छी दोस्ती और दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट वहाँ पे जब आता है जब इनका रिश्ता टूटता है, क्योंकि वहाँ पे वो इनको जो है फ्रॉड, इनके साथ फ्रॉड करती है। इनके जो दुश्मन मान लीजिए जिससे बनती नहीं उसके साथ उनको देखते हैं तो इनको वहाँ पे बहुत सारा बुरा लगता है और सब कुछ छोड़ के ये बिल्कुल एक रूम में पड़े रहते हैं। कम से कम हफ्तों तक ये कहानी चलती है। फैमिली भी समझाती है, काफ़ी लोग समझाते हैं, सिस्टर समझाते हैं, ब्रदर समझाते हैं और पिताजी समझाते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे चलता रहा। फाइनली वो खुद बताते हैं कि 3 घंटे मेरी माँ ने एक दिन मुझे समझाया था कि बेटा तुम कुछ समय पहले क्या था, क्या बातें करता था, क्या क्या तुमने सोचा था, लेकिन आज ये तुम्हारी ज़िंदगी क्या सबसे तुम तबाह होने वाले हो। क्योंकि जब हमारी फैमिली हमको इस तरीक़े से समझाती है कि ये चीज़ें छोड़ो और जो तुम करते तुम अपने काम पे फोकस करो, तो वहाँ पे ये सारी कहानी चलती रही। और सारी कहानी चलने के बाद जब इन्होंने फोकस किया अपने इस चीज़ पे तो वहाँ पे इनको बहुत ही थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। और फिर इन्होंने अराउंड 15 डेज़ के बाद ही उसको छोड़ के, फिर हालांकि उन्होंने इनको बोला भी था, सॉरी बोला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब नहीं, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। फिर उन्होंने फिर से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया और वहाँ से उस झटके से ज़िंदगी से निकल कर फिर तुरंत दोस्तों बहुत ही हाल ही में जल्दी में 4-5 महीनों के करीब ही इनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे। और आज के टाइम पे इनको तो 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और इनके वीडियोस पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद इन्होंने वहाँ पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया। फिर इस तरह का कहानी चलती रही। फिर इन्होंने वहाँ पे एक थार जो थी कार खरीदी थी। जब इन्होंने वो थार कार खरीदी थी उसका मैं वीडियो आपको यहाँ पे वाच कराना चाहता हूँ, आप यहाँ पे वाच कर लीजिए। भाई आगे वाली HIDs भी सब ऑन हो चुके हैं। चेक दैट आउट यार, ये पूरी खतरनाक लग रही है फिलहाल के लिए। अजूले मी ठीक है, जैसा कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में ज़िंदगी किस तरीका थी। पिता जो थे वो एक टीचर थे और वहाँ पे आप जानते हो कि एक टीचर है अगर उसको कितनी भी सैलरी मिले तो अराउंड 1 साल के करीब 7 से 8 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों यूट्यूब एक ऐसी चीज़ एक महीने में भी तुम 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन तब दोस्तों वहाँ पे फैन फॉलोइंग अच्छी हुई। फिर उसके बाद इनको स्पॉन्सर मिलने लगे। तो स्पॉन्सर जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि स्पॉन्सर क्या चीज़ होती है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स इनको फॉलो करने लगे और अच्छे अच्छे ब्रांड्स की प्रमोशन करने लगे, तो वहाँ पे अच्छा खासा मोटा इनकम वहाँ पे होने लगा। फिर दोस्तों उसके बाद वहाँ पे जब अच्छा खासा मोटा इनकम होने लगा, फिर इन्होंने वहाँ पे एक कार खरीदी थी, ठीक है, जेट। कल आपका लड़का इतना कामयाब हो गया कि आज तारे जमीन पर कर दिया इसने। GT मोस्टेगॉन जी, ठीक है, वो कार इनको जो थी पड़ी थी 75 लाख रुपए में। तो वहाँ पे इन्होंने वो कार खरीदी थी क्योंकि दोस्तों पिता जो एक टीचर थे दोस्तों कभी सोचा नहीं था कि आज के टाइम इतना भी अर्न करूँगा। और आज के टाइम अच्छी बात उनके पास अच्छी बाइक्स हैं और अच्छी जो है उनके पास बहुत ही ड्रीम बाइक हैं जो हम शायद ज़िंदगी में कभी ले भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते उतने रुपए की उनके पास बाइक है। और दोस्तों जो कभी फ़ोन से ब्लॉग उन्होंने स्टार्ट किया था उनके पास कोई भी DSLR नहीं था, ना शुरू में किसी भी व्यक्ति के पास DSLR होता है। बस दोस्तों स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना कि जब कोई अगर गाड़ी आपकी ढड़कनी चाहिए, आपका पहिया बस चलना चाहिए। अगर एक बार आपका पहिया ढड़क गया तो फिर आपकी कहानी चल जाएगी। तो इस तरीक़े से फ़ोन से स्टार्टिंग की थी, लेकिन आज के टाइम अच्छे उनके पास कैमरा हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको उनकी फ़ैन फॉलोइंग दिखाना चाहता हूँ कि उनकी कितनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। और उनसे मिलने के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के साथ कभी एक फ़ोटो खींचने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आप फ़ोटो खींचने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, वो किसी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती। क्योंकि दोस्तों उनके फ़ैन फॉलोइंग आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ, आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे देख लीजिए। भाई साहब बहुत शिट हो गया गाइस, बहुत कभी नहीं देखी। ठीक है, आपने देखा कि उनके घर के सामने इतनी अच्छी खासी भीड़ वहाँ पे लगी है। और दोस्तों शुरुआत में जब उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की थी, 300 रुपये में पढ़ाया था, फिर उन्होंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया क्योंकि लोगों ने सजेशन दिया कि तुम्हारे पास अच्छी बाइक है तो तुम क्यों ना राइडिंग स्टार्ट करो, अच्छे ब्लॉग्स बनाओ। और वो वीडियोज़ उनका वायरल हुआ था।
जो यूके में उनका उसमें वीडियो जो उनका वायरल हुआ था लद्दाख वाला ट्रिप वाला, तो उससे इनकी कहानी चली। और फिर जब दोस्तों हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी तो कहानी चलेगी, हमारे वीडियोस चलेंगे, हम भी अच्छे खासे उन पर व्यूज़ आएंगे और अच्छा खासा हम पैसा वहाँ पे कमा सकते हैं। फिर दोस्तों इस तरीका का वहाँ पे सब कुछ चलता रहा। अब फिर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए अच्छा घर बनवाया, अच्छी कारें अपने पास थी, अपनी एक सुपर बाइक उन्होंने जो है अपने फादर को उन्होंने गिफ्ट की है, तो उसका मैं वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे हल्का सा देख लीजिए, देख लिया आप। तो तैयार ना एक्साइटमेंट तो अब है ही नहीं, वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो पापा आपकी है अपनी पहली सुपर बाइक है ना? हाँ देखता हूँ अभी तो। ठीक है 3, 2, 1 ठीक है, ये बाइक जो है उन्होंने अपने पिता को मतलब गिफ्ट की है। और दोस्तों उनके फादर ने बोला था कि जितना मैं कमाता नहीं उस साल का उतना तो ये महीने का टैक्स देता है। तो इस तरीका की उनकी अच्छी खासी कमाई है। मैंने आपको उनकी स्टोरी बताई है कि स्टोरी कहाँ से चली थी, किस तरीका के लाइफ में स्ट्रगल आया, ब्रेन ट्यूमर हुआ, फिर कुछ अंदर से डिमोटिवेट हो गए, आगे हम सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, ये सब कुछ चलता रहा, लव हुआ। लेकिन फिर दोस्तों एग्जैक्टली उनके पास हिम्मत थी, उनके पास जज्बा था कि हमें करना है तो करना है, और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। और दोस्तों वो कार और बाइक्स के बहुत ही शौकीन हो, तो मैं आपको उनकी बाइक्स और कार कलेक्शन बताना चाहता हूँ कि उन्होंने के पास कौन कौन सी बाइक्स हैं, कौन कौन सी उनके पास कार हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बाइक खरीदी थी जो थी KTM 200, ठीक है, तो उनको अराउंड पड़ी थी 2,15,000 रुपये में। फिर उन्होंने खरीदी थी एक BMW GS, ठीक है, 310, तो वो उनको पड़ी थी 3,15,000 रुपये में बाइक, ठीक। फिर उन्होंने खरीदी थी कावासाकी एक बाइक जो उनको अराउंड 9 लाख रुपए के करीब पड़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने खरीदी थी रॉयल एनफील्ड जो लमसम 2.25 लाख के करीब आती है, 2,21,000 रुपये के करीब। फिर उन्होंने खरीदी थी कावासाकी JX10 जो उनको पड़ी थी करीब 16 लाख रुपए की, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने खरीदी थी सुजुकी हायाबुसा, जो दोस्तों हम सब जानते हैं क्योंकि अब सुजुकी हायाबुसा कार जो है गाड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी आती है, सुपर बाइक होती है, वो तो एक सुपर बाइक है, लेकिन दोस्तों वो हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं लेना दोस्तों, जो उनको अराउंड 20 लाख रुपए के करीब पड़ी थी, 21 लाख रुपए के करीब। और फिर उन्होंने दोस्तों उनके पास जो कारें हैं जैसे कि किया सेल्टोस जो उन्होंने अपनी फैमिली को गिफ्ट की थी अराउंड 19 लाख रुपए के करीब, महिंद्रा थार जो 17 लाख रुपए के करीब, और दोस्तों GT मैगस्टैन जो करीब 75 लाख रुपए के करीब है। दोस्तों इस तरीका की उनके पास कार्स हैं और उन्होंने ये कार्स खरीदी थी। और दोस्तों आज के पास उनको देखा दोस्तों 2.25 करोड़ मतलब 1,70,000 रुपये 1 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब उनके पास कारें बाइक्स हैं। अब दोस्तों इसके फ्यूल का खर्चा, अब ये सब कुछ मैं आपको जोड़ के बताऊंगा तो एक साधारण फैमिली का व्यक्ति तो कुछ दिमाग से फेल ही हो जाएगा कि एक बंदा इतना कमा सकता है। दोस्तों ये उनकी कमाई है। फिर इंस्टाग्राम पेज से दोस्तों इंस्टाग्राम पे उनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और इंस्टाग्राम रील्स से भी काफ़ी पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से काफ़ी पैसे कमाते हैं और प्रमोशन करके काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। क्या आपको प्रमोशन करने को मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, लेकिन प्रमोशन आपको करना है, किसी एड का प्रमोशन आपको करना है तो उस प्रमोशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उस प्रमोशन के लिए आपको अच्छी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम लोग वीडियोस में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं कि ये प्रचार देता है, कहीं अक्षय कुमार प्रचार देते हैं, कहीं अजय देवगन केसर पुरिया वाले का प्रचार देते हैं, ठीक है, केसर मेहदाने का इस तरीका का प्रचार देते हैं। लेकिन दोस्तों ये होते किस तरीका से हैं? ये जब ही देते हैं जब हम मशहूर होंगे, और मशहूर होने के लिए मैंने तो आपको स्टोरी सुनाई है। इस तरह स्टोरी की स्ट्रगल कीजिए, अपनी लाइफ में आप मशहूर हो सकते हो। तो आपने अनुराग डोभाल सर की सारी लाइफ स्टोरी सुन ली है, तो आप जानिए इस तरीका से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके इतनी अच्छी खासी सफलता हासिल की है। ये वीडियो का मेरा मकसद है सबसे ज़्यादा था उनको सुनाना, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात थी, फर्स्ट बात जो थी यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई ताकि आप सब इंस्पायर हो सको कि इस व्यक्ति की लाइफ में कितने सारे स्ट्रगल आए, कितने सारे उतार चढ़ाव आए, और आज के टाइम उसने बहुत अच्छी खासी सफलता हासिल की है दोस्तों, जिसके पास 2 करोड़ के करीब कारें हैं और बाइक्स। तो ऐसे ही आप सबको मशहूर बनना है, तो ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करते रहिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए, ऐसी इंस्पायर स्टोरी देखती रहिए, और जिन जिन बातों को इन सर ने फॉलो किया है तो ऐसी बातों को आप फॉलो करना, और आपको बस दिल से काम करना है, दुनियादारी से नहीं लगना है, तो आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकते हो। दोस्तों मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीका से कंटेंट की जानकारी, इस तरह के वीडियोज़ की जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और टेक्निकल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही अगले एपिसोड में आपका स्वागत करेंगे।